आज की बात मैं बताओ, मेरे स्कूल के लिए स्कॉलरशिप के लिए मेरा भाई पहुंचा अल्पसंख्यक विभाग के अंदर, वहां जाकर बोला कि हमारा स्कॉलरशिप के फॉर्म एक्सेप्ट कर लीजिए। 250-300 बच्चों का फॉर्म हमने भर के दिया। उन्होंने कहा कि 250 बच्चे का तो दिया है आपने भर के मौलाना, लेकिन आपका स्कूल भी जमीन में है कि नहीं है? तो उन्होंने कहा, हमारा जो भाई था मौलाना शाकिर मज़ाहिरी, तो उन्होंने कहा कि सर अगर आपको यकीन ना हो तो तहकीक करवा लीजिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक आप यहीं बैठिए। फ़ौरन फ़ोन किया, किसको? वीडियो को फ़ोन किया, वो आया फ़ौरन हमारे स्कूल, हमारे अब्बा थे स्कूल में। तो उसने कहा कि ये क्या है? कहा कि सर ये स्कूल है। कहा कि ये स्कूल है? उन्होंने कहा कि हाँ ये स्कूल है। तो बोला कि आई डोंट बिलीव, यह अपनी ज़ुबान बोला कि हमको तो यकीन नहीं आ रहा कि ये स्कूल है। हमने कहा कि क्यों? बोला कि आजकल सर ऐसा हो रहा है कि छप्पर डाल देते हैं, वैसी टेढ़ी मेढ़ी बच्चे होते नहीं हैं, एक दो बेंच डाल दिया है, पैसा लेने के लिए फॉर्म भर देते हैं। इसीलिए हम तहकीक करने के लिए हमको अभी ऑर्डर आया है, आपका बेटा वहाँ पे बैठा हुआ है, तो वहाँ पर ऑफिस में, डिस्ट्रिक्ट में। तो बोला यकीन नहीं आ रहा। स्कूल देख करके फ़ौरन फ़ोन किया। क्यों? लॉकडाउन के बावजूद भी 8 और 7 और 6 क्लास की परमिशन मिल गई है। 60 बच्चे हमारे स्कूल में थे हॉस्टल में अभी। तो उन्होंने कहा कि 60 ये बच्चे कौन है? कहा कि सर हम हॉस्टल में रहने वाले। हॉस्टल चेक किया, किचन रूम चेक किया और भी लाइब्रेरी चेक किया। सब कुछ चेक करने के बाद उसी वक्त फ़ोन करके बोलता है कि सर आपने जिस अंदेशे से भेजा था कि जाइए वहाँ पर देखिए कोई कमी होगी तो नोटवा मांगिएगा, नोटवा। उनका ये मकसद था कि नोट, लेकिन सर यहाँ तो नोट लेने का मन नहीं कर रहा, बस के स्कॉलरशिप के लिए जो फॉर्म भरा है तो हम ये कह रहे हैं कि 100 के 100% उन फॉर्म को ग्रांट कीजिए। क्यों? इसलिए कि स्कूल अपनी जगह पर उम्मीद से कहीं ज़्यादा बेहतर अंदाज में है। अगर आप सही हैं, अगर हम सही हैं, तो जो गड़बड़ करने वाले लोग हैं ना वो भी सही हो जाते हैं, हम ही लोग गलत हो जाते हैं। बहुत सारे बोर्ड के मदरसे होते हैं ना, बोर्ड के मदरसे में हम लोगों को जिम्मेदारी है ना, सरकार ने दी है चलाने के लिए। किनको? गांव वाले को कमेटी बनाकर रखिए। लेकिन होता क्या है, हम लोग पूरी कमेटी मिलकर एक बोर्ड के मदरसे को ढंग से नहीं चला सकते। और अगर दूसरी चीज दे दे तो कैसे चलाएंगे? तब न हिम्मत हुई इन लोगों को कि नहीं इन मदरसों को बंद करो, तालीम ही नहीं होती। बच्चे पढ़ने वाले हैं, इनके अंदर तालीम नहीं होती है, जानकारी नहीं है इन बच्चों को। मेरे भाइयों, अगर आप सही हैं, आप अपनी जगह पर परफेक्ट हैं, तो जो गलत लोग हैं वो भी सही हो जाते हैं आकर अपनी जगह पे कि नहीं हम यहाँ से नहीं खा सकते, हम इनको गलत नहीं कर सकते, फिर वो आपके फेवर में फैसले सुनाएंगे। मैं आज की बात बता रहा हूँ, वरना ये 200-250 बच्चों का स्कॉलरशिप लेने के लिए कोई 10,000 रुपये दे करके काम करवाता है, कोई 15,000 रुपये दे करके काम करवाता है। अगर आप अपनी जगह पर सही हैं, आपकी नीयत बिल्कुल सही है, तो आपको कोई डरा नहीं सकता, कोई धमका नहीं सकता। अगर आपको कोई कहे कि इन मदरसों को बंद कर दो, इन मकतब को बंद कर दो, तो आप उन लोगों से कह सकते हैं। तो एक बात याद रखो, अगर मदरसे बंद हो जाएंगे तो मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी जैसे मुजाहिद कहाँ से पैदा होंगे? अगर ये मदरसे बंद हो जाएंगे, मकतब बंद हो जाएंगे, नवाब सिद्दीक हसन खां साहब, बड़े बड़े मुफक्की कैसे पैदा होंगे? अल्लामा इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह जैसे दक्काकुल बहर कैसे पैदा होंगे? नासिर अल्बानी जैसे मुफक्किर बहरे समंदर इल्म के बहरुल उलूम जैसे बहादुर और नौजवान और अपनी इल्म का लूहा मनवाने वाले शयूख हजरात कहाँ से पैदा होंगे? अगर मदरसे नहीं होंगे, मकतब नहीं होंगे, अब्दुल्ला सालिम जैसा तालिब इल्म कहाँ से आएगा? अगर मकतब मदरसा नहीं होगा तो बताओ और दूसरे जैसे अकाबरीन कैसे आएंगे? मदारिस के पढ़ने वाले थे, अंग्रेज से दो टोक लफ्जों में बात की थी, अंग्रेज के सामने में किसी की हिम्मत थी बात करने की? नहीं थी किसी की हिम्मत।
कल हमसे पूछा जाता है कि मीर जाफर की तुम औलाद हो, हम मीर जाफर की औलाद नहीं है। मीर जाफर तो गद्दार था, यकीनन गद्दार था, तो मैं गद्दार कहूँगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो मुसलमान है तो हम उनको कहेंगे कि नहीं मुसलमान है। उसने गद्दारी की थी देश के लिए तो मैं उनको गद्दार कहता हूँ और कहता रहूँगा। मीर सादिक ने गद्दारी की थी इस मुल्क के लिए तो हम उसको गद्दार कहते थे, कहते हैं और कहते रहेंगे। लेकिन तुम भी अपने अंदर इतनी ताकत पैदा करो, उनको बताओ कि मीर जाफर की तारीख हमारे सामने है कि उसने गद्दारी की थी। मीर जाफर ने गद्दारी की थी, नवाब सिराजुद्दौला से नवाब सिराजुद्दौला जंग हार गए थे। मीर सादिक ने गद्दारी की थी टीपू सुल्तान के साथ में, टीपू सुल्तान मैदान हार गए थे। लेकिन वह गद्दार है तो गद्दार कहूंगा। लेकिन आप भी अपने अंदर यह ताकत पैदा करो। परसों सवाल किया गया था मुर्शिदाबाद की धरती पर, वहां के लोगों को कहा गया कि मीर जाफर की औलाद हो तुम लोग। हमने कहा कि मुसलमान कभी भी गद्दार की औलाद नहीं हो सकता, मुसलमान कभी भी गद्दार की चापलूसी नहीं कर सकता, मुसलमान कभी भी गलत चीजों का साथ नहीं दे सकता है। जो गलत है तो गलत है, जो सही है तो डांट कर बवांगे दुहल कहूंगा। तुम्हारे डराने से हम नहीं डरेंगे, तुम्हारे धमकाने से हम अपनी बात नहीं वापस लेंगे, तुम्हारे कहने से हम इतिहास को बोलना बंद नहीं करेंगे, तुम्हारे कहने से हम भारत के संविधान को पढ़ने से नहीं बाज आ सकते। तुम ये बोलते हो कि तुम कुरान पढ़ने वाले, हाँ कुरान को पढ़ना जानते हैं, अभी चाहो तो अभी पढ़कर सुना सकते हैं। जैसे मोहन भागवत को हमने कहा था कि सर राइट नाउ इफ यू वांट टू लिसन द माई आदि करन, तो दिस टाइम आई एम एबल टू टेल यू फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह सयक़ूलुस सुफ़हा तिल्कर रुसुल लन तनालुल बिर्र वल मुहसनात ला युहिब्बुल्लाह व इज़ा समिअू वलौ अन्नना क़ालल मलअू वअलमू यातज़िरून वमा मिन दाब्बा वमा उबर्रिउ रुबमा सुब्हानल्लज़ी क़ाल अलम इक़्तरब लिन्नास क़द अफ़लहल मुमिनून व क़ालल्लज़ी अम्मन ख़लक़ उत्लु मा ऊही व मन यक़नुत व मा लिया फमन अज़लम इलैहि युरद्दु इल्मुस्साअ हामीम क़ाल फमा ख़त्बुकुम लक़द समिअल्लाह तबारकल्लज़ी अम्मा यतसाअलून मिनल जिन्नति वन नास। आई एम एबल टू टेल यू फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड। मैं पूरे ग्रंथ को पढ़कर सुना सकता हूँ सर। लेकिन हमने वहां ये बात भी कही थी कि हमने कहा सर जिस मदरसे से मैंने ये तालीम हासिल की है, जिस मदरसे के अंदर मैंने पूरे कुरान को हिफ्ज किया है, मेरे सीने के अंदर पूरा कुरान है फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड, उस मदरसे को चलाने के लिए जो आर्टिकल है वो आर्टिकल भी मुझे याद है। All minorities whether based on religion and language shall have the right to establish and administer educational institutions on their choice। हमने कहा कि अब्दुल्ला पूरा कुरान पढ़कर सुना सकता है, तो जिस मदरसे में पढ़ने की अथॉरिटी है तो उस संविधान को भी पढ़कर सुना सकता है। हम नहीं रुक सकते, हम नहीं कॉम्प्रोमाइज कर सकते। मेरे भाइयों ये चीज जरूरी है, जब तक आप अपने नबी की सीरत का, सहाबा की सीरत, सहाबा इकराम की जिंदगी का एनालाइज नहीं करेंगे लोगों के सामने। न लोग तो एतराज़ करते हैं ना, लोग तो एतराज़ करेंगे कि अरे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने औरत को सम्मान नहीं दिया, आपने 11 शादी कर ली, 12 शादी, 9 बीवियां बैक वक्त, वाह। तो आप कहिए उनको, आप उसी तरीके से जवाब दीजिए फिर उनको कि भाई आपने शादी की, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जवानी की उम्र में 25 साल की उम्र में आपका निकाह हुआ था। उसके बाद फिर आपने जो शादियां की वो औरतें जो मोहम्मद रसूलुल्लाह की निगाह में थी, बहुत सारी औरतें बेवा थी, दस्ते शफ़क़त पड़ जाए, ओनली टू हेल्प विद ईच अदर, इसके लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह ने निकाह किया था। बिल्कुल आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मकसद कुछ और नहीं था, जैसे आपके गोपी जी का था, किशन कन्हैया का 1623 बीवियाँ रखी थी उन्होंने। उनसे भी तो पूछते कि श्री कृष्ण जी क्यों इतनी शादियाँ की आपने। मोहम्मद रसूलुल्लाह का यह मकसद नहीं था। बताएं आपके मोहम्मद रसूलुल्लाह ने क्या पैगाम, क्या मकाम दिया है औरत को। साफ सादे पश्यस्तिमो परि संतराम पादको हरमाते कौशल्पको दर्शनहीन कृपणा, कि तुम्हारी दर्शन नहीं होनी चाहिए। नौजवानों, समाज की बहू बेटियों का दर्शन मत करो ज़बरदस्ती।